હાલમાં કાશી ખાતે છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને માં ગંગાની આરતીમાં સામેલ થવા માટે પહોંચી ચૂક્યા છે। દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો ગંગા આરતીના। Ganga Aarti in progress. The priests in charge, step by step, taking the Aarti forward. Elevated planks, brass lamp, idol of Holy Ganga, flowers and incense sticks, all together to honor the Holy Ganga. And the visuals you can see Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise, and from a distance the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi beyond words, reflecting in the waters of the Holy Ganga. And now you also see the celebration, the reasons for the celebration, Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. You see an aerial glimpse of that, the Dham that Prime Minister inaugurated today, that is expected to completely transform the face of the ancient temple town of Varanasi. And there Ganga Aarti in progress, and Prime Minister watching from the cruise. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट से चल चुके हैं। अलग अलग घाटों से होते हुए जिस तरीके से समूची काशी आज सजी है, शिव दीपावली का आयोजन है और दीपकों के परंपरा, असंख्य दीपकों की लड़ियां काशी के घाटों को आज और नयनाभिराम, विहंगम और सुंदर बना रही हैं। ये विलक्षणता को प्रदान कर रही हैं। काशी की कांति में और श्री चंदन लगा रही हैं और काशी को और महिमावान बना रही हैं। काशी खुद में महिमा वर्णित है, लेकिन दीपों को जलाकर शिव दीपावली का आयोजन करके आज इसे और विशिष्ट किया गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। तमस से प्रकाश की ओर ले जाने की कामना की जाती है। तमस से प्रकाश की ओर ले जाने का जो पुंज होता है वो दीप होता है। कहा यह गया है कि दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हस्तु में पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अजय। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, मम बुद्धि प्रकाशम च, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम पुष्टिवर्धनम, आत्मतत्व प्रबोधाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आत्मतत्व प्रबोधाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप मालाओं की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, शिव दीपावली का जो ये 3 दिनों का महोत्सव, पहली बार इस ऐतिहासिक अवसर पर जिसकी शुरुआत की गई है, उसकी छटा तो जब आप यहाँ पर आएंगे, नौका में बैठेंगे, गंगा में जाएंगे और घाटों की तरफ अभिमुख होकर के जब ये दर्शन करेंगे, तब आपको वो अनुभूति होगी कि इन ज्योतियों का मतलब है क्या, इन ज्योति दीपों का मतलब है क्या। ये आपको किसी दूसरी दुनिया में लेकर के जाएंगी। वैसे भी बार बार हम सुबह से ये कह रहे हैं कि ये काशी का भूभाग पूरी पृथ्वी से एक अलग भूभाग है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जब आप यहाँ पर आएंगे और गंगा के बीच में से घाटों की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री 12 मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ, उनके परिवारजन के साथ इस वक्त शिव दीपावली का आनंद ले रहे हैं, वो आनंद आप किसी भी दिन आकर के यहाँ पर काशी में ले सकते हैं। और वही अद्भुत आनंद आपको उस आनंद की वन में लेकर के जाएगा जिसके लिए काशी जानी जाती है, जिसके लिए इस काशी को आनंद कानन या आनंद वन कहते हैं। कहते ही इसीलिए है कि ये दीपक की जो ज्योति है वो आपको उस परब्रह्म की ओर लेकर के जाती है। एक महत्वना समाचार मળી રહ્યા છે। શ્રીનગરમાં સેનાના જવાનો પર આતંકવાદીઓએ હુમલો કર્યો। આતંકી હુમલામાં 10 થી વધુ જવાનો ઘાયલ થયાના સમાચાર
વારંવાર જ્યારે સેનાના જવાનો ઉપર હુમલો થવાની ઘટના બને છે શ્રીનગરમાં ફરી એક વખત સેનાના જવાનો ઉપર આતંકી હુમલો થયો 10 થી વધુ સેનાના જવાનો ઘાયલ થયાના સમાચાર મળી રહ્યા છે જવાનોની એક બસ જઈ રહી હતી જેના ઉપર આ આતંકીઓએ હુમલો કર્યો के 3 हमलावर जो कि सड़क पे उस समय मौजूद थे जैसे ही ये बस उस जगह पे पहुंची जवन के पास तो उस पर ताबड़तोड़ 2 तरफ से फायरिंग की गई जिसमें इन 10 जवानों के जख्मी होने की खबर आ रही है हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस कुछ नहीं बता रही है लेकिन सूत्रों के अनुसार कम से कम 10 जवानों को गोली लगी है और जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ कुरैशी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10 जवान घायल हुए जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। आसिफ कुरैशी इस खबर पर नजर बनाकर रखेंगे, हम आगे अपडेट लेते। तो आतंकी હુમલો થયો શ્રીનગરમાં સેનાના જવાનો પર જેમાં 10 થી વધુ જવાનો ઘાયલ થયા જ્યારે બસ પસાર થઈ રહી હતી અંધાધૂંધ ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો જેમાં 10 જવાનો ઘાયલ 3ની હાલત ગંભીર। ફરી આપણે જઈશું કાશી ખાતે ગંગા આરતીના દર્શન માટે જ્યાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર પણ પહોંચી ચૂક્યા છે। આપ જોઈ શકો છો જે આખો નજારો નિહાળી રહ્યા છે પ્રધાનમંત્રી। अंदर के मोह को छोड़ करके जब आप राग को छोड़ करके यहाँ पर काशी में आएंगे तब आपको उस परब्रह्म की सत्ता का अवचेतन होगा और फिर आप अपने आप को स्वस्वरूप में अपने आप को वास्तविक स्वरूप में पाएंगे जिसके लिए ये आपका मनुष्य जीवन हुआ है और वही वास्तविक अर्थ है इस शिव दीपावली का। And those visuals of beautiful Varanasi and Kashi lit with the diyas, lit with the lights of devotion, lit with the lights of spirituality and the breathtaking reflection in the holy waters of Ganga. Ganga Arati symbolizes a prayer for the mother, prayer for holy Ganga, prayers that are taken forward to the gods and goddesses. Ganga isn't just a river in India. It is the Divine Mother, giver of life, giver of salvation. And those lights of Ganga Arati enlighten every heart that is able to witness it. And we at Doordarshan are bringing you the spectacular celebration onto your screens from the ancient temple town of Kashi. माता गंगा साक्षात यहाँ पर भोले शंकर के चरण पखारने के लिए जब उत्तरवाहिनी होती हैं तो कहा गया है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियम मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर स्वरूप में आदि योगी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं साक्षात। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा और विश्वनाथ जी के बीच का अवरोधों को समाप्त कर दिया गया है। निर्बाध आवागमन के लिए जो नव्य निर्माण किया गया है उसका आज भव्य और दिव्य लोकार्पण हुआ है। और ये देख रहे हैं कि आज महोत्सव है काशी में, दीपोत्सव है काशी में, क्योंकि खुद काशी के लिए, सनातन संस्कृति के लिए यह आज विशिष्ट दिन है, बेहद विशिष्ट दिन है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट से होते हुए आगे 80 घाट, तुलसी घाट, अन्य घाटों को पार करते करते धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहे हैं। और देख रहे हैं जो ये नयनाभिराम दृश्य है ये युगों युगों तक ये कालखंड के कपाल पर, काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर जैसा रहेगा। और ये आज का दिन सनातन संस्कृति में सांस्कृतिक उत्कर्ष के संक्रांति के दिन के रूप में दर्ज होगा। अजय देखिए रश्मि, बहुत सारे लोग इस सवाल को अपने मन में इस वक्त रख करके अपने आप से पूछ रहे होंगे कि ये कार्यक्रम हो क्यों रहा है। गंगा के तीर पर, गंगा के तट पर यह कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है। इस भव्य काशी, नव्य काशी के उत्सव में ये संकल्प क्यों लिया गया कि हम 3 दिनों तक भगवान का आवाहन करेंगे। काशी के सभी लोग अपने घरों के देहली पर दीप जला करके भगवान शिव का आवाहन करेंगे और इस नई शुरुआत को अपने मन में रख करके आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि गंगा तीर का वास ही ब्रह्म ज्ञान का कारण होता है। स्पष्ट तौर पर काशी खंड में कहा गया है कि श्रद्धा धर्म परः सूक्ष्म, श्रद्धा ज्ञानम परम तपः, श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च, श्रद्धा सा प्रसीदति।
श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, मोक्ष है, और मां गंगा श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। तो अगर आप अज्ञान को, राग को और लोभ को अगर आप दूर रख करके गंगा के तीर पर आएंगे और एक ही रात निवास करेंगे, तो ये स्पष्ट तौर पर विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि सर्वेषामेव पात्राणाम शिव भक्तो यथावरः तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगा तीर्थ विशिष्यते। समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, वैसे ही सभी तीर्थों में गंगा तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए कहते हैं कि क्या यह संभव है कि आप एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लें? संभव है। इसका जवाब भी हमें मिलता है कि गंगायाम तु नरः स्नात्वा यो लिंगम नित्यम अर्चति एकेन जन्मना मुक्तिम परा प्राप्नोति सध्रुवम। यानी एक ही जन्म में अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो नित्य गंगा स्नान करके नित्य लिंग पूजन करना चाहिए। और काशी में यही लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है कि आप नित्य गंगा स्नान कर सकते हैं और उसके बाद आकर के भगवान के लिंग का अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि काशी में तो हर कंकड़ शंकर है। और इसीलिए यहाँ पर रात्रि निवास करना, यहाँ पर रात्रि में देवार्चन करना, दीप दान करना और साथ ही साथ ये गंगा आरती करना अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको स्वयं अनुभव करना होगा। And you're witnessing the celebration of Deepotsav as it proceeds, and Prime Minister Narendra Modi on board Swami Vivekananda cruise looks on the beautiful silhouette of the glittering ghats of Kashi. Prime Minister Narendra Modi, as he represents the temple town, the holy city for the 21st century. Series of development programs and projects have been organized, but at the heart of it, Kashi remains a spiritual center for the people of the country, and that light of spirituality at this moment reflected in the Ganga Arati that you're witnessing on your screens. विहंगम दृश्य, नयनाभिराम दृश्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अतुलनीय, काशी के वैभव में और विराट स्वरूप सम्मिलित हुआ है। और आज काशी के घाटों में, काशी के घर घर में, काशी की गली गली में, काशी के कूचे गलियारे में, काशी के भवन प्रासाद में, काशी के मोहल्लों में, काशी के घाटों पर सर्वत्र रोशनी है, आलोक है, दिव्य प्रकाश है, क्योंकि आज काशी में शिव दीपोत्सव है, आज काशी में शिव दीपावली है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य स्वरूप का लोकार्पण किया तो उन्होंने देश से 3 चीजें मांगी। उन्होंने कहा कि हम देशवासियों से ये मांगते हैं बाबा के धाम में कि स्वच्छता का संकल्प लें। स्वच्छ भारत अभियान चल ही रहा और अनेक नगरों का, अनेक जगहों का कलेवर बदल चुका है, स्वच्छ हुआ है, लेकिन अब भी स्वच्छता हमारा संकल्प हो, सृजन हमारा संकल्प हो और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हमारा संकल्प हो। કાશીનો નજારો આજે કંઈક અલગ જ ભાસી રહ્યો છે જ્યારે આજે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યો વિવેકાનંદ ક્રુઝના આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો જેમાં પ્રધાનમંત્રી સવાર છે. The beautifully lit ghats of Kashi. We remember the 3 resolutions that he has asked from the people of the country today. 1, cleanliness, swachhata, the reflection of which we also see in the shining waters of Holy Ganga, Namami Gange Abhiyan, that seeks to realize what was once considered impossible. Cleaning the holy river Ganga. The second resolution, creation, innovation. For that is the way to take the nation forward in the 21st century. And third, all the people of the nation coming together to march towards the vision of self-reliant India. And today, this glittering celebration
the holy Aarti of Mother Ganga is but a remembrance of what our spiritual heritage is and the way we continue to celebrate it. आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि आज अगहन मास की 10वीं तिथि भी है। आज सोमवार का दिन भी है, महासिद्धि योग है। आज सोमवार के पवित्र दिन जहां महादेव के पवित्र धाम श्री विश्वेश्वर को नए रूप में देश और दुनिया के सामने समर्पित किया गया, आज वहीं पर पहली बार शिव दीपावली सोमवार के दिन मनाया जाना, 10वीं तिथि के दिन मनाया जाना, ये बहुत ही सुखद योग है जो अपने आप में अभी तक नहीं हुआ। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व क्षण है। कहते हैं कि काशी में आप केवल गंगा का दर्शन कर लीजिए तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने पर प्राप्त होता है। आप ये समझें कि जो काशी है अपने आप में जो इस वक्त दृश्य आप देख रहे हैं माँ गंगा का, जिसको हम ब्रह्म द्रव कहते हैं, जो नारायणी स्वरूपा है, जो निराकार ब्रह्म है, उसके दर्शन का जो पुण्य है अगर आप नहीं भी जानते यहाँ के पोखरों के लिए बनारस को जानते हैं हम, माँ गंगा और भगवान विश्वेश्वर की तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो आज तो पहले चरण का लोकार्पण हुआ है और उसी का उत्सव हम मना रहे हैं, जिसकी मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूं कि नव्य काशी में किस तरह से जो ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, ये बिल्कुल भ्रम है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने, सरकार ने कहा है कि सभी जो शिवलिंग यहाँ पर अवस्थित थे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ कुछ मकान के खंडहरों से घिरे हुए थे, उनका पता लगाया गया और उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणों को बुला करके उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। केवल 27 शिवलिंग अभी तक ऐसे हैं जो मंदिर परिसर के आसपास उनको फिर से स्थापित किया गया है भव्य रूप में। और ये कहा जा रहा है कि 97 शिवलिंग इसके अगले चरण में और 145 शिवलिंगों को फिर से स्थापित किया जाएगा। इन्हीं घाटों के आसपास वो शिवलिंग होंगे और अपने अपनी महत्ता के अनुसार
काशी है। Celebrations of Shiv Dipotsav in the ancient town of Kashi, Varanasi. Celebration of Lord Mahadev. The echoing chant of Har Har Mahadev echoing at every corner of the ghats of Kashi. After all, a historic moment has been arrived at today. In the visuals, you can see the Sri Kashi Vishwanath Dham temple. Today was a milestone for India's spiritual growth as the first phase of this holy dham was inaugurated by Prime Minister. Two of the most pious points, pious places in the temple town. One, the Kashi Vishwanath temple, and the second, the holy waters of Ganga, the Ganga Arati, a prayer, an ode to the goddess who is the preserver, nurturer, and the force that provides salvation to millions of souls. Kashi is the religious, cultural heartbeat of India. One of the most sacred towns, one of the oldest cities of the world. They often say Kashi, Varanasi is older than the concept of history itself. For thousands of years, it has been a center of the spiritual quest of people looking for salvation, of people looking for answers of this world and beyond. And all the celebrations from the ghats of Kashi coming to you, a special celebration of Shiv Dipotsav, as the special day has come for the Kashi Vishwanath temple. The Sri Kashi Vishwanath Dham was inaugurated earlier today by Prime Minister Narendra Modi, and the way in which it is going to transform the spiritual and the physical landscape of the temple town. Prime Minister in his address said about the development of the new Dham. He said earlier the temple area was only 3. હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ